हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एएलपी केमिस्ट्री। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एमओटी डायग्राम। तो इसके पहले हम लोग एमओटी में देख रहे थे होमो एटॉमिक ऑर्बिटल का, जैसे कि N2 F2 B2 H2, ऐसे मतलब होमो एटॉमिक दोनों सेम रहते हैं। जैसे दो H2 लिए हैं तो दोनों H ही है, सेम है। F2 लिए हैं तो दोनों सेम है, F है, सेम है, मतलब होमो न्यूक्लियर इसको बोलेंगे। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेट्रो एटम और हेट्रो न्यूक्लियर। मतलब कि हेट्रो मतलब डिफरेंट, दो डिफरेंट टाइप। जैसे दो अगर मॉलिक्यूल, दो एटम ले रहे हैं तो दोनों डिफरेंट रहेंगे। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। और NO हो गया, N रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। HCl है, H है, Cl है, मतलब दो रहेंगे, दो एटम दोनों डिफरेंट रहेंगे। उसे हम बोलते हैं हेट्रो एटम और हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम फॉर CO मॉलिक्यूल्स। इसका डायग्राम आज देखेंगे हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये कह रहा है इन CO द ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल आर लोअर इन एनर्जी देन द कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब कि इसमें कह रहा है जो ऑक्सीजन का एटम रहता है उसका ऑर्बिटल एनर्जी कम होता है कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल से। ऑक्सीजन का कम होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से उसकी जो एनर्जी, ऑर्बिटल एनर्जी होता है, कार्बन से कम होता है। वही चीज़ लिखा है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से उसकी एनर्जी, ऑर्बिटल एनर्जी जो रहते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द 2s एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन हैव लोअर एनर्जी देन द करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। वही है, जैसे अगर जो डायग्राम हम बनाएंगे तो कार्बन के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन का 2s 2p रहेगा, इसके एनर्जी कम रहेगा। जैसे कि हम लोग डायग्राम में देखते हैं। देखिए उसमें क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीजन का रहता है वो उसका 2s और 2p, इसका एनर्जी गैपिंग कम होता है, किससे? कार्बन के 2s और 2p से कम होता है। एनर्जी कम होता है मतलब जैसे ये जब यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होता है, और नीचे जो रहेगा वो कम रहेगा। मतलब ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज होता जाता है एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बना, इसका जो p ऑर्बिटल बना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यहाँ बना है, और जो ऑक्सीजन का p बना है इससे देखिए थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये ऊपर है, ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। तो यही कह रहा है इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका कम है। अब ऐसे देखिए यस का देखिए इस सीध में आ रहा है, किसका? ऑक्सीजन का जो 2s है ये कार्बन के 2s से थोड़ा सा नीचे है, तो नीचे जो रहेगा उसकी एनर्जी कम है, ये ऊपर है तो इसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम बॉटम से अप जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इसको ऊपर बनाए हैं इससे, तो इसका एनर्जी ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा ऊपर ये बना है 2p, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगा इस 2p से। फिर नेक्स्ट आगे क्या है इसको देखते हैं। इसमें द एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट एमो मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सोन इन द फिगर। जैसे कि अभी हम दिखाए हैं, फिगर में है। ड्यू टू दिस डिफरेंस, यह डिफरेंस, द सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज हायर एनर्जी देन द सिग्मा 2p z ऑर्बिटल्स। मतलब जो सिग्मा 2p z ऑर्बिटल्स रहते हैं उससे ज़्यादा रहता है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग का। देखिए जैसे ये 2s बॉन्डिंग वाला जो है ये कम है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग से, यही कह रहा है इसमें। सो इसके बाद क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉसेस 10 इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो कार्बन रहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आ जाएंगे। दोनों को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेके टोटल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड देयर फोर हैज़ ए बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, उसी को ऐड करके केवल हम उसी का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। इसके पहले है उसको नहीं लिखे हैं, और नहीं लिखते तो उसको हम के कर सकते हैं कि इसके पहले अभी और कॉन्फ़िगरेशन है। हम किसका कर रहे हैं? केवल बैलेंसी का कर रहे हैं। कार्बन का 4 होता है वो 4 ले रहे हैं, और ऑक्सीजन का 6 होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी उसी को बोलेंगे 6 होता है, और दोनों को 6 और 4 इसका मिला देंगे तो आ जाएगा 10। तो उसी केवल हम 10 का किए हैं, जबकि इसका जो होता है 6 होता है, इसका 8 एटॉमिक नंबर होता है। तो टोटल का नहीं कर रहे हैं, जो बैलेंसी होता है केवल उसी का किया जाता है, उसी से वो बॉन्ड फॉर्म करता है बैलेंसी से, तो हम इस वजह से उसी का केवल करते हैं। तो उसमें क्या आ रहा है, जैसा कि पीछे इसका किए भी हैं, सिग्मा 2s2, ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया है किसमें? बॉन्डिंग में। फिर क्या है? सिग्मा 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, ये भी क्या है? बॉन्डिंग का है। पाई 2px, 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया है बॉन्डिंग में, इक्वल टू पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया है बॉन्डिंग में। अब यहाँ पे देखिए ये जो साइन लगा इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 2s2 जो है ये एंटी बॉन्डिंग में गया है। सो टोटल इसका जैसे पीछे किए वैसे रहेगा। तो कार्बन का देखिए, कार्बन में रहता है 4 बैलेंसी रहती है कार्बन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में रहता है एंड 2 इलेक्ट्रॉन 2p में रहता है। ऐसे ऑक्सीजन का क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन 2s में रहते हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन 2p में रहता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? जैसे देखिए यह ऑक्सीजन के एक एटम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, 2p4 आता है, क्योंकि इसमें इसका 8 है, एक एटम का पूरा करेंगे तो इतना आएगा। लेकिन हम ये जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ये केवल हमें बैलेंसी का लेना होता है। बैलेंसी मतलब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको फिल करना रहता है। तो इसमें कितनी परसेंट है? 4 p में है, 2 s में है, दोनों मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। तो यही 6 इलेक्ट्रॉन इधर फिल किया गया है। ऐसे कार्बन का भी रहेगा। जैसे कार्बन के एक एटम का करेंगे, इसका होता है अच्छा 1s2 2s2 2p2 2p2। अब यही इसका ही ऑर्बिटल ले रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, दोनों मिलाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसी को देखिए, अब 2 2s में है, 2 2p में है, तो वही इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है। ये केवल कार्बन का है। अब यहाँ पे जो ये बन रहा है कार्बन ऑक्सीजन दोनों को मिला के ये बन रहा है, तो दोनों का जो ये बैलेंसी है इसी को ऐड कर दे रहे हैं, तो यही 10 आ जा रहा है। 4 ये और 6 इसका, तो ये आ जा रहा है 10। तो ये हमारा बन जाएगा मालिक्यूल, कौन सा? CO मालिक्यूल। तो यहाँ मालिक्यूल है तो मालिक्यूल का भरेंगे इलेक्ट्रॉन, इधर इधर दोनों तरफ एटम है तो एटम का भरेंगे। तो देखिए इसमें एटम का भरा गया एंड इधर जो है इतना ये ऑक्सीजन का। अब इसमें कह रहा है कि एनर्जी जो है कार्बन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का कम क्यों रहता है? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसकी एनर्जी कम होता है। ठीक, सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किए हमने। देखिए इस अब एनर्जी यहाँ पे कैसे पता चलेगा ज़्यादा है? अभी हमने बताया कि नीचे से यदि ऊपर जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होता है। तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर, देखिए इससे थोड़ा सा ऊपर इसको बनाए हैं, इसका मतलब इसकी कार्बन की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए इससे थोड़ा से ऊपर, इस ऑक्सीजन की इससे थोड़ा से ऊपर ये है, तो मतलब इससे इसका एनर्जी ज़्यादा है। तो इसमें देखिए sp मिक्सिंग होता है, इस पे sp मिक्सिंग होके ये हमारा बना लेता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। फिर यहाँ का देखिए, यहाँ से
और यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन आके इसका देखिए इस वजह से हम क्लियर कर दिए हैं 2 कलर बना के। ये जो पी का है सारा, ये देखिए इतना इधर एंड इधर, ये पी का है। एंड जो एस का है, एस का देखिए केवल यहाँ पे ही रहेगा, इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पे sp मिक्सिंग होके एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर से इधर, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। ऐसे पी का जो है, पी का मिक्सिंग करके यहाँ बॉन्डिंग में आ जाता है एंड यहाँ से करके एक इधर आ जाता है। फिर ऐसे जो ये वाला जो है, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ पे। लेकिन ये जो रहता है ये नॉन बॉन्डिंग है, मतलब जो लोन ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहता है वही लोन पेयर ये रहता है हमारा। तो ये लोन पेयर मतलब यहाँ पे हम नॉन बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग मतलब ये हमारा लोन पेयर है। ठीक है, ये जो है ये भी लोन पेयर ही है, नॉन बॉन्डिंग है, एंड ये भी है। लेकिन इसका जो ऑक्सीजन है उसकी एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम है, नीचे वाले की एनर्जी कम रहता है, तो ये ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग है, ये कार्बन का है। ठीक, तो ये देखिए हाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हम इसमें एस का इसमें भरें और पी का पी वाले में भरेंगे इस तरह से। अब जब हमें ये जो बन गया मॉलिक्यूल का डायग्राम, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हुआ तो वो कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे कि पीछे निकाला गया है। यहाँ पे देखिए ये बॉन्डिंग में है, ये एंटी बॉन्डिंग में है। ठीक, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना, ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर बनेगा। जैसे कि ये एक का होता है हाफ एंड दूसरे का भी होगा हाफ, हाफ हाफ मतलब एक हो जाएगा, मतलब सिग्मा, एक बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा में बन रहा है एंड 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, एक हाफ हाफ ये एक एंड हाफ हाफ ये एक, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं। जैसे कि हम इस तरह से देख सकते हैं, देखिए देयर आर 3 नेट बॉन्डिंग पेयर, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। 1 मिनट, इसमें 1 पाई कैसे हो गया, मिस्टेक हो गया है, 1 नहीं टी है, TWO 2। जैसा कि आपने देखा ही नीचे सिग्मा एक था और 2 पाई मिल रहे थे, तो हो गया हमारा 1 सिग्मा एंड 2 पाई। डिस्क्राइबिंग द, इस तरह से, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसमें ये रहता है, ये हमारा नीचे है जो, जैसे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा था पाई एंड दिस इज पाई बॉन्ड। तो इसमें जो रहता है हमारा, जब बैलेंसी इसमें देखिए ज़्यादा हो रहा है, तो इसका हम कितने लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 3 बॉन्ड लग गया, 3 बॉन्ड नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे तो अभी बॉन्ड फॉर्म किया गया है ना, इसका जब बैलेंसी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है एक, और यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाता है, तब वो बैलेंसी कंप्लीट हो जाता है। बट अभी मॉलिक्यूलर डायग्राम से जब देख रहे हैं तो उसमें अभी तो वहाँ पे देखे हैं जो हमारा मॉलिक्यूलर डायग्राम बनता है वो इसी तरह से ही एग्जिस्ट करता है, 1 सिग्मा होता है एंड 2 पाई होते हैं। ठीक, अब इसी में देखिए जैसे यहाँ पे पॉजिटिव लग जाए, अगर एनायन का देखना हुआ, जैसे कि ये है, यदि हम एनायन का देखते हैं तब कैसे रहेगा, तो सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि इसका था, तो इसमें हमारा था 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें पॉजिटिव एक आ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बस उसी तरह से फिल कर देंगे। ऊपर के 1 इलेक्ट्रॉन जो था हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, किसमें कम हो जाएगा, इसमें देखिए जैसे कि हमने इसमें लिखा है CO+ आयंस इज ऑब्टेन बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा 2p z मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमने CO मॉलिक्यूल्स बनाया था, उसमें से जब एक ये पॉजिटिव लगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो, किस में से लॉस करेगा,
सिग्मा 2p z से। सिग्मा 2p z से ही क्यों कर रहा है? क्योंकि जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है हम वहीं से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव करते हैं, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, इस वजह से हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे करेंगे अगर, तो वही एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जैसे कि अब ये जो के है, मतलब इसके पहले तो हम लोग यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन किए नहीं है, केवल बैलेंसी का ही किए हैं। तो जब जिसका नहीं किए हैं तो वहाँ पे हम के लिखते हैं। सो सेम वैसे ही है जैसे कि CO का था। इसमें जो लास्ट में ये आया था सिग्मा 2p z, उसमें क्या था? उसमें टोटल 10 थे, तो यहाँ पे 2 था, क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 6 6 2 8 यहाँ पे था, वहाँ पे CO में था 2 इलेक्ट्रॉन, तब हो गया था पूरा 10। अब 10 में से ये जो पॉजिटिव लगा ये एक माइनस कर देंगे तो और निकल भी इसी में से रहा है जिसका एनर्जी सबसे कम है। सिग्मा 2p z में से सबसे इसका एनर्जी सबसे कम है, तो इसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें, तो 2 था जिसे हम एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, सेम वैसे ही रहेगा। इसमें देखिए फार्मूले से या फिर कैंसिल करके निकालेंगे, दोनों एक ही जैसा आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। जैसे कि इसमें देखिए अगर उस तरह निकाला जाए फार्मूले द्वारा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे CO पॉजिटिव का, तो इसका होगा हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करते हैं। तो इसमें पहले बॉन्डिंग वाला काउंट कर लेंगे। ये देखिए एंटी बॉन्डिंग का है, जिसे स्टार लगा मतलब ये एंटी बॉन्डिंग का है, ये बॉन्डिंग का है, ये बॉन्डिंग का, ये बॉन्डिंग का, ये बॉन्डिंग का। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में हैं, और हमें करना क्या है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हैं माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग के। इसमें एंटी बॉन्डिंग कहाँ है? केवल एक ही है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम 2 माइनस कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5। यही हमारा CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमसे जुड़े रहें एंड कंटिन्यू पढ़ते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। अगर कोई जॉब और आगे बढ़ना है तो मेहनत तो ज़रूरी ही है। सो पढ़ते रहें। बाय बाय।